एक बार फिर से मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह नाज़री के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा की हुजूरी में हम एक बार फिर से अपने हाथों को उठाएंगे, यीशु मसीह के लहू के लिए धन्यवाद करेंगे। वो लहू जो हमें आज़ाद करता, वो लहू जो हमें छुटकारा देता, वो लहू हमें बंदगी से हालेलुया पूरी तरीके से शैतानी ताकतों से छुटकारा देता है। और हमें यीशु मसीह का लहू परमेश्वर के पास लेके जाता, हमारे विवेक को धो के शुद्ध करता है ताकि हम फिर से पाप ना करें। लहू हमारे जीवन के ऊपर जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा से कहा कि आज रात मृत्यु का आत्मा आने वाला है, उस अपने चौखट पे लगाना, और वो एक मेमने का लहू होता है, लेकिन हमारे ऊपर हालेलुया स्वर्गीय मेमने का लहू लगा हुआ है। हालेलुया। और हम उस लहू के द्वारा आज तक हालेलुया पूरी तरीके से हमारे उद्धार में चलते आए। हालेलुया। हम धन्यवाद करें सब बातों के लिए, उस लहू के लिए। वो लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है ताकि हम परमेश्वर की स्तुति कर सके, आराधना करें। इसलिए हमें कैसा राज्य मिला, बाइबल कहती जो हिलने का नहीं कृतज्ञ है। इसलिए हम भक्ति और भय के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहे। सब बातों के लिए धन्यवाद करें, आपके हर एक कामों के लिए उसकी गिन गिन की स्तुति करें। हालेलुया। उसकी बेशुमार हालेलुया दानों के लिए उसने जो हमें दिए, सबसे पहला दान जो क्षमा उसने हमें किया, अपने लहू से धो के शुद्ध किया। और फिर उसने हालेलुया हमें हालेलुया अपनी करुणा दी। हालेलुया। उसकी करुणा, उसकी दया की प्रतिदिन बाढ़ जो, वही तो हमें अनंत काल का जीवन जीने के लिए हालेलुया हालेलुया पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और वो हमें, जब हम करुणा को मांगते, दया को मांगते कि परमेश्वर मुझ पे करुणा, मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरी पत्नी, मेरी माँ बाप पे, मेरे पति के ऊपर हालेलुया, मेरे रिश्तेदारों पे करुणा कर, दया कर। हालेलुया। धन्यवाद करें सब बातों के लिए, करुणा और दया के लिए धन्यवाद करें। उसकी करुणा पृथ्वी पर हमारे जीवन में नई से नहीं हो जाती, क्योंकि हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उसकी महाकरुणा का प्रताप है। हालेलुया। जब उसकी करुणा को अपने परिवार पे, अपने लोगों पे, अपने हालेलुया कलीसिया पे, अपने कलीसिया के लोगों के ऊपर मांगते, हालेलुया उसकी दया को मांगते, दिन भर चलने के लिए सामर्थ को मांगते, उसके अनुग्रह को मांगते, उसका अनुग्रह और उसकी शांति हमारे जीवन में मल्टीप्लाई होती है। हालेलुया। और हालेलुया परमेश्वर पिता का धन्यवाद है जो हमें मसीह में प्रतिदिन जय के उत्सव में लेके चलता है। वो लहू हमें जय देता है, मृत्यु पे जय देता है, एक्सीडेंट पे जय देता है, पाप पे जय देता है, अपराधों पे जय देता है। हर वो शैतान की जो चालें, उसने जो तीर और जो जाल बिछा के रखे, जैसे चिड़ी मार जाल को बिछाता है और चिड़ियों को फंसाता है, हालेलुया, वैसे ही शैतान भी अपने जाल को फंसा के मसीहों को, कलीसिया को गिराना चाहता है। हालेलुया। ये उसकी चाल है, वो ठोकर खिलाता है और लोग गिरते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा की हुजूरी में और यीशु के लहू की ताकत से हम बच जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें। वो थके हुए को बल देता है, वो शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। जो लोग आज थके हुए हैं और जिनके अंदर जो शक्तिहीन हो चुके हैं, जिनमें सामर्थ्य नहीं, हालेलुया, आज अपने हाथों को उठा के उससे मांगे कि परमेश्वर हमें बल दीजिए, हमें ताकत दीजिए, यीशु मसीह में बने रहने के लिए, मसीहत में चलने के लिए, वचन को पढ़ने के लिए बल दीजिए। ओ हालेलुया। अपने काम को करने के लिए बल दीजिए। हाँ, हमारे शरीर की एक पर्टिकुलर शक्ति होती है, ताकत होती है, बल होता है। वो खत्म होने के बाद फिर हम टायर्ड हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, लेकिन बाइबल साफ कहती है, हालेलुया, इस बात के लिए साफ कहती है बाइबल कहती है कि ना तो बल से, ना तो शक्ति से, मेरी आत्मा के द्वारा आपका बल चले जाएगा, आपकी शक्ति चले जाएगी। पर वो कहता है कि वो थकी हुए को बल देता है, शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है। आप थक गए होंगे अपने कामों से, आप असफल हो रहे कई बार काम, लेकिन आज परमेश्वर आपके काम को सफल कर रहा है। अपने हाथों को उठाए, जैसे यूसुफ के कामों को, हाथ के कामों को उसने सफल बनाया, वैसे ही वो आपके हाथ के कामों को सफल बना रहा है। हालेलुया। आपका बिजनेस सफल नहीं हुआ, आपका आत्मिक जीवन सफल नहीं हुआ, लेकिन वो आपके आत्मिक जीवन को, आपके हालेलुया हर प्रकार से हालेलुया जो आप जीवन जीना चाहते हैं, जिसमें परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को देगा, परमेश्वर अपनी शक्ति को देगा, वो आज आपको सामर्थ्य दे रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज आपको सामर्थ्य दे रहा, बल दे रहा। वो तरुण जो जवान होते, थक जाते, श्रमित हो जाते, वो जवान ठोकर खा के गिर जाते। हे जवान, अपनी जवानी के दिन अपने सृजनहार को स्मरण करो। जैसे दाऊद कहता, मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा था कि आगे से पाप न करूं। वचन जब हमारे हृदय में रहता, हम पाप नहीं करते अपने हाथों। परंतु जो यहोवा की बाट जोते, मेरे प्रिय, जब आप यहोवा की बाट जोगे तो नए बल को प्राप्त करोगे, उकाब की समान उड़ोगे। वो आपकी जवानी को उकाब के समान कर देगा। हालेलुया। फिर आप दौड़ोगे, श्रमित नहीं होगे, फिर आप चलोगे, थकित नहीं होगे। परमेश्वर आपको बल, ताकत, सामर्थ्य दे रहा है। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें सब बातों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, हर चीज़ के लिए। जो बीमार है अपने हाथों को उठाए, यीशु कूड़े खाने से अब चंगे, और वो बहनें जिनको बच्चे नहीं, बांझ को लड़कों की आनंद करने वाली माँ बना रहा
रसौलियाँ निकल रही है उनके यूट्रस से, और अनइवन पीरियड्स ख़त्म हो रहे इशू के नाम से, माइग्रेन जा रहा है, बीपी जा रहा है, शुगर जा रहा है, और ब्लड की डिजीज़ जा रही, हर प्रकार के रोग जा रहे, माइग्रेन की बीमारी जा रही, हर प्रकार की रसौली शरीर के अंदर से निकल के जा रही है, स्किन की एलर्जी जा रही है, पुराने रोग जा रहे, बेल्ट निकल रहे हैं, स्किन की बीमारियां, नाक बहने वाले रोग जा रहे, साइनसाइटिस जा रहा है, ब्रेन ट्यूमर जा रहा है इशू के नाम से, टीबी की बीमारी, ब्लड की डिजीज़ खत्म हो रही है, आर्थराइटिस जा रहा है, हड्डियों की बीमारी इशू, कोड़े खाने से आप हर बीमारी से चंगे हो चुके। अपने हाथ उठा के धन्यवाद करो, हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और गवाही के साथ आओ। मे गॉड ब्लेस यू।